आपका स्वागत है सी एन कैन क्योर ऑटिज्म नाउ के इस जूम मीट में। और यहाँ पे दो राउंड होंगे। पहले राउंड में अपनी उपलब्धियाँ हमारे साथ जुड़ने के बाद, पहले राउंड में थोड़ा पहले बैकग्राउंड बताएंगे 1 मिनट में 2 मिनट में बच्चे का। और उसके बाद हमारे साथ जुड़ के जो भी लाभ आपने देखा वो बताएंगे। दैट इज द फर्स्ट राउंड, ईच वन ऑफ अस फॉर अबाउट 2-3 मिनट्स। सेकेंड राउंड में अगर आपके कोई सवाल है मेरे लिए, डॉक्टर नमिता के लिए, तो वो सवाल आप बोलेंगे, कोई डाउट, कोई सवाल, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो दैट विल बिकम द सेकेंड राउंड। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं आशी गुप्ता के पेरेंट्स से। आप अनम्यूट कर लीजिए एंड लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड एंड हेलो। फॉलोड। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ आराम से। यस, जी यू आर विजिबल एंड ऑडिबल। सर। हाँ सर, मेरी बेटी 12 साल की हो गई लास्ट मंथ में। और बिल्कुल फिजिकली फिट एंड फाइन है, बट उसकी जो मेंटल ग्रोथ है वो डिले रही, चलती रही उसकी। लेकिन पिछले 15 दिन से आपका नीम थेरेपी हमने स्टार्ट किया है। और उससे मैंने वीडियो में भी जैसे बताया था आपको कि काफी सारी चीजें रिकवर नहीं हो पा रही थी जब जब से आपसे मैं नहीं मिला था, जब तक मैं आपसे। और अब नीम थेरेपी केवल करने से इसमें काफी सारा हमने अंतर देखा है। अब ये पहले से इसकी हाइपर एक्टिवनेस कम हो गई है, एक जगह बैठती है, स्कूल में मन लगाए पढ़ती है। अभी देखिए, अभी मेरे पास बैठी हुई है। वेरी और गुड। पहले ही बैठती नहीं थी बिल्कुल ये। बहुत तो अच्छा। मतलब मुझे एकदम से जादू सा लग रहा है कि मतलब आपने ऐसी चीज दे दी है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट किसी चीज के, सब घर बैठे हम हम्म। बच्चे को रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, सब कुछ खाने पीने लगी है, काफी खाती है अभी भी। गरी खा रही है, प्लेट में रखी हुई है। नारियल खा रही है। बहुत तो अच्छा। सब नेचुरल चीजें खाती है और काफी अंतर लग रहा है इसमें देखने में। कुछ भी पूछो, सारे क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर दे रही है और लंबे लंबे सेंटेंस बोलती है। ऐसी नमस्ते करो। नमस्ते करिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। कहाँ रहते हैं, थोड़ा सा बच्चा कहाँ पढ़ता है? सर, यूपी में पड़ता है, आगरा के पास मैनपुरी। मैनपुरी। जी जी। आप क्या करते हम हैं? सर, हमारा टूर ट्रैवल का काम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। और क्या है, इनकी मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो हम्म। बचपन से मम्मी अपने साथ स्कूल में ले जाती थी, अपने गवर्नमेंट स्कूल में। तो गांव में तो थोड़ा फिजिकली तो गांव में बच्चों के साथ घुलना मिलना बैठना, एक ग्रोथ होती रही इसकी, बट मेंटल ग्रोथ में उतनी डेवलपमेंट नहीं दिख रही थी। हम्म। लेकिन नीम थेरेपी करने से और जो आपने डाइट बताई है उसको भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप करते हैं। और और घर से हमने मोबाइल अब बिल्कुल हटा दिया है। जैसे आपने बताया था, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को, तुम्हारा भैया कीपैड फोन कहाँ है मम्मी का? मतलब छोटा सा कीपैड फोन रखा है, जिससे बच्चा को तो उस मोबाइल ही नहीं मिलेगा तो यूज ही नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। हाँ क्यों? और उसमें कोई मतलब कीपैड फोन से बच्चा क्या बहुत ज्यादा से बात कर सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने खत्म ही कर दिए घर में सारे। बहुत अच्छा तो किया, सभी के लिए अच्छा है। तो इन सब चीजों से अब इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। स्कूल में टीचर ने भी बोला है, एक दिन मैं अभी इनकी मम्मी स्कूल में गई, तो टीचर ने भी बोला अभी 4-5 दिन पहले, जब नींद थेरेपी चालू होने के 10 दिन बाद, कि अवासी एक जगह बैठती है, बात मानती है, इसमें काफी चीजें पहले से अंतर लग रहा है। बच्चों से बोलती नहीं थी, आपस में बोलने लगी है। हाँ, बच्चों से भी अब आपस में बात करती है। तो मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज ये लग रहा है कि मतलब वो सारी चीजें जो आपने हर घर में आसपास मिल जाएगी, नीम एक ऐसी चीज हर जगह मिल जाती है, कोई दिक्कत हम्म। नहीं उसमें। हम्म। और और नीम की जो दवा है, अपने आप पत्तियों को ये कूट के उसका रस निकाल के अपने आप वो सब भी कर लेती है। हम्म। हाँ। तो सर मतलब मेरे लिए तो ये एक जैसे अगर इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा भी दिखता है तो उससे एनर्जी मिलती है। तो यस अब यस यस। हाँ, तो इससे 15-15 दिन में इतनी एनर्जी मिली है कि मतलब कि अब हम सुबह इसको 5 बजे उठा देते हैं, हम्म। मॉर्निंग में। तो सुबह टहलने आते हैं, हमारे घर रेलवे स्टेशन के पास में है। सुबह टहलने आते हैं, ये नीम की पत्ती खुद ही लेके आती हैं। तो सुबह 1 घंटे इनको फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं। हम्म। और उसके बाद अपने आप नहाना धोना, काफी सारी चीजें एज के हिसाब से, मतलब 15 दिन में अंतर लग रहा है इसमें। स्कूल में भी ग्राउंड, बड़ा सा ग्राउंड है स्कूल में, मैंने प्रिंसिपल से भी बात की है। इनके लिए स्पेशली जो आपने घास पे चलने के लिए बताया है और खेलने दौड़ने भागने के लिए, वो सारी चीजें स्कूल में भी चालू करवा दी हैं। तो काफी अंतर हुआ उससे। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आपने इसको हम पे विश्वास करके पूरी तरह फॉलो करा कराए, ये बड़ी बात है।
और मुझे लगता है कि आशी के इस उदाहरण से इट विल बी एंड इंस्पिरेशन फॉर अदर सच पेरेंट्स कि ये बड़ी दिखने वाली जो एक मुसीबत है, प्रॉब्लम है, उसका बहुत ही आसान सोल्यूशन हो सकता है। वो आपने देखा और आगे भी आप देखेंगे कितनी जल्दी रिकवर करते हैं। छोटे बच्चों में रिकवरी स्पीड ज़्यादा होती है बशर्ते कि हम सही चीज़ दें, और सही चीज़ अक्सर हमारे आसपास ही होती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता, कोई ध्यान दिलाता नहीं है। इतनी छोटी सी बात है। तो खैर, अगले राउंड पे दोबारा आपके पास आते हैं और हम अब चलते हैं स्नेहा सरकार। स्नेहा सरकार के पेरेंट्स अगर आप हैं यहाँ पे। यस। हेलो सर। नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ, স্যার বাংলায় বলতে পারবো? হ্যাঁ, বাংলায় বলতে পারেন। হুম, এই যে আমার এদিকে আসো, এদিকে আসো, এই যে, হ্যালো, বলো 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 বলো। হ্যাঁ, স্যার আসলে ওর আমার মনে হচ্ছে একটু ইমপ্রুভ ওর মধ্যে হয়েছে। হুম। কারণ ও কথা বলতো, কিছু কিছু বলতো, কিন্তু আমরা কথা যেহেতু সব মানে সেভাবে বলতে বলো বলে বুঝতে পারতাম না যে ও কতটা বলে। তো কিছুদিন ধরে আমরা একটু ট্রাই করছি যে মা এটা বলো, যেমন আমাকে খেতে দাও বা এটা জল, তো এগুলো দেখে নিজে নিজে বলছে, বললে বলছে, কিন্তু ও নিজের থেকে বলে না, সবকিছু ইশারায় করে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওর মধ্যে স্পিচ ডেভেলপ হচ্ছে। তো हाँ। এটা আমার মনে হচ্ছে লিঙ্ক থেরাপি করাতেই আমার মনে হয় এটা ইমপ্রুভ ওর মধ্যে অনেকটাই এসেছে। हम्म। আর শান্ত অনেকটাই হয়েছে। আজকে যেরকম আমি একা ওকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তো আমার তো দিদির বাড়ি ব্যারাকপুরে, ওকে আমাকে নিয়ে আসতে হয়েছে। তো দেখলাম ঠিক মতো আমার সাথে হেঁটে এলো, কোনো রকম দোকানে যাওয়ার বায়না করেনি, স্টেশনে এসেও বসেছে, ট্রেনে উঠলাম, মানে নর্মালি এক কাজ তো আমি খুব ভালো মতো নিয়ে আসতে পারলাম, এটা আগে করতে পারতাম না। মানে हम्म। নিয়ে গেলে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতো, এক জায়গায় ওকে একটু বসিয়ে রাখা যেত না। তো দেখলাম এটা আজকে অনেকটা, আমার মনে হয় অনেকটা ইমপ্রুভ হয়েছে এই দিক থেকে, শান্ত হচ্ছে আগের থেকে। হ্যাঁ, এখন ইমোশন অনেক বোঝে, অনেক কিছু বললে বুঝতে পারে। তো যেগুলো আগে এগুলো বুঝতো না। हम्म। हम्म। এই ইমপ্রুভটা ওর মধ্যে অনেকটা আমি দেখি। ভালো, অনেক ভালো। এটা তো অনেক জরুরি ইমপ্রুভমেন্ট। আর এরমই আপনি করতে থাকবেন, একটু দিনে आप দেখবেন পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। কেন কি আমরা দেখেছি আরো বাচ্চাদের ঠিক হতে। আওয়াজটা চলে গেল। হ্যালো। হ্যাঁ, এখন আওয়াজ এসছে, আবার চলে গেল। আওয়াজটা আসছে না somehow। হ্যালো। আওয়াজ। হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, এখন আসছে আওয়াজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেন। হয়েছে। স্যার বলছি যে এখন আমরা কন্টিনিউ ওর সাথে কথা বলানোর চেষ্টা করব। আওয়াজটা অনেক ধীরে আসছে। কোনো কোনো কোশ্চেন আবার যে জিজ্ঞেস করবেন তো সেকেন্ড রাউন্ডে কোশ্চেনে আমরা আসছি। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে তো? তো হ্যাঁ। ठीक है। ठीक ठीक। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की तरफ। सुनित्रा कर्मकर के पेरेंट्स मैं देख पा रहा हूँ। आपने आपको अनम्यूट कीजिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से हैं और बच्चे का थोड़ा सा बैकग्राउंड, और उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट आपने देखा। हम लोग वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से हैं। हम्म। हाँ, बच्चे को बहुत जगह पहले डॉक्टर दिखाया था, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ था इस इतने 10 दिन। कम। हाँ, इतना कम समय में जितना इम्प्रूवमेंट हुआ, 10 दिन हम लोग चालू किए नीम थेरेपी आमली, जो मैडम बताई थी। हम्म। पहले जैसे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव थी, एक जगह ज्यादा देर तक बैठी नहीं रहती थी। अभी देखिए आप, आपके सामने ही इतना देर तक बैठी हुई है। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म। फिर और अग्रेशन भी बहुत था। बहुत ज्यादा, हाँ, मतलब थोड़े कुछ थोड़े भी बात पे बोलो तो एग्रेसिव हो जाता था। लेकिन अभी हाँ। थोड़ा सा डांटने से भी मतलब इतना एग्रेसिव नहीं होता, पहले जैसे खूब बहुत ज्यादा हो जाता था, मतलब हैंड बाइट करता था। हम्म। हम्म। हाँ, और मैं देख पा रहा हूँ अभी सुनित्रा को, और बहुत ही अच्छी बच्ची मुझे दिखाई दे रहा है। वेरी हाँ, ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी। अनेक भालो। इमोशन एकदम नहीं था पहले, मतलब इमोशन अभी इस 10 दिन में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि इमोशन, इमोशनली अटैच हो रहा है हम लोगों से। पहले जैसे हाँ। एकदम इमोशन नहीं था। डांटते भी थे तो हम्म। अ, अगर डांटते भी थे तो वो मतलब उतना रिएक्ट नहीं करती थी, उल्टा सीधे वो वापस मतलब गुस्सा हो जाती थी। उसको वो हम्म। इमोशन नहीं आता था कि मुझे डांटा गया है, मुझे
दुख होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से ये हो रहा है। अगर डांटते हैं तो उसको दुख हो रहा है, वो रो रही है, बोलती है कि आपने मुझे डांटा, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये चीज नया आया है। और बात तो बोल मतलब स्पीच तो था, लेकिन क्या बोलना है, कब, किससे कैसे बातें करना है, वो नहीं समझ पाती थी। उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछती थी। वो चीज अभी काफी इम्प्रूव हुआ है। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। ओ, बहुत ही अच्छा, ग्रेट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। थैंक यू। दोबारा आपसे अभी बात करेंगे। मुस्तफ़ा की मम्मी मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, मुस्तफ़ा, नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा बताइए मुस्तफ़ा के बारे में, पहले का और अभी का। सर पहले तो बहुत दिक्कत आती थी उसको मुस्तफा अली के इसमें, लेकिन अभी बहुत चेंजेस है। अगर वन लाइन में बताना है तो जो नॉर्मल बच्चे में बिहेवियर होना चाहिए अभी उसका वैसा ही है 80%। अभी सिर्फ 20% रह गया है कुछ कुछ बातों में, लेकिन वो भी हमें पूरा विश्वास है कि वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा। और और अ, सर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ना हमें कि वो मतलब उसे सीजर पड़ते थे तो वो सो भी नहीं पाता था रात भर। हर आधे घंटे में उठ कर बैठता था, उसके वजह से हमारी भी नींद खराब हो जाती थी। लेकिन अभी वो जब से हमने नीम थेरेपी चालू किए हैं और आपने आपके प्रोटोकॉल्स और नमिता मैम जो भी बताती है वो भी 100% नहीं हो पाता है हमसे, लेकिन जितना हो सकता है हम करते हैं। तो उसके वजह से अब वो रात में एक या दो बार उठता है और बोलने का भी उसका तरीका बहुत बदल गया है। मतलब वो वोकल कॉर्ड भी उसका ठीक हो गया है जब से हमने नीम थेरेपी चालू किया है। भी जो बोलता है वो क्लियरली हमको भी समझ में आता है और बाकी के लोगों को भी समझ में आता है। और जो सबसे दिक्कत थी सर, पिछली बार भी मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि सर इंसान का मतलब ब्रेन का कुछ डैमेज हो सकता है क्या, तो उसे लेकर मतलब जब उसको 1.5 साल का था दौरा पड़ा था तो डॉक्टर ने हमें वही बताया था कि उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है और वो कभी भी ठीक नहीं होगा। इसके वजह से उसको मतलब चलने में लड़खड़ाता था। एक सेकंड एक जगह पर वो टिक नहीं पाता था, कुछ भी चीज हाथ में पकड़ नहीं पाता था, बोल भी ठीक से नहीं पाता था। तो सर अभी मैंने मैम को वीडियो भेजे, मैम ने देखे होंगे आपने भी। अभी वो देखा। बहुत देर तक बैठा था मेरे पास, लेकिन अभी जाकर सो गया है वो। तो अभी वो बैठता भी है एक जगह पर, जो कुछ बात हम बताते हैं उसको मतलब करने के लिए तो वो भी करता है वो। और खुद से उसको समझ आ गया है। पहले तो हमें अगर उसके किसी हमारे नानी का या दादी का किसी का कॉल आता था तो उसे हमें बोलना पड़ता था ऐसा बोल वैसा बोल, लेकिन अभी वो खुद से रिप्लाई करता है कि और इमोशन तो उसमें पहले नहीं था ही। मतलब उसको ये भी नहीं पता चलता था कि जहां से वो चल रहा है वो उसको लगेगा कांटा है उस पर पैर गिरेगा तो वो चुप जाएगा, या इस पर चढ़ जाता था ऊपर ग्रिल पर वगैरह तो आप लगेगा करेगा, ये तो कुछ भी उसको समझ में नहीं आता था। लेकिन अब वो हर बात से मतलब सीख रहा है थोड़ा थोड़ा सा और वो समझने लगा है। तो और सबसे बड़ी बात सर कि जब से मतलब 2 महीने से उसको सीजर नहीं आया, जब से हमने डीआईपी डाइट चालू किया है, नीम थेरेपी चालू किया है। और पिछली बार भी बताया था मैंने आपको कि उसको आया था एक बार, लेकिन जो आपका वीडियो हमने देखा था तो आपके वो घरेलू नुस्खों के वजह से वो ठीक हो गया सर। हमें उसे हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा, नहीं तो सर बहुत बुरी हालत हो जाती थी हम लोगों की। और बाद में उसका मेमोरी लॉस हो जाता था। जब भी उसको सीजर आता था 4-5 दिन वो मतलब होश में ही नहीं रहता था, वो इधर ऐसा खाना भी कुछ खाता नहीं था, लड़खड़ाने का या ऐसा चलता था। लेकिन इस बार उसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। तो मैं तो मतलब बता भी नहीं सकती हूँ। कल मैम ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला, लेकिन क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच सच में सर हमारी जिंदगी में नमिता मैम और आप एंजल से कम नहीं हो, भगवान से भी कम नहीं हो। धन्यवाद, धन्यवाद।
आपने किया, आपने मेहनत की, विश्वास किया और आपने मेहनत करके 100% सर, आपके भरोसे पर और नमिता मैम के भरोसे पर जितना हो सकता है हमसे हम करते हैं सर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये हमारा पहला राउंड खत्म होता है। थैंक्स कि आपने अपने इनपुट दिए। अब दूसरे राउंड पे चलते हैं। अगर आपके सवाल हैं तो विल स्टार्ट विद आशी गुप्ता के पेरेंट्स। कोई सवाल है तो आप अब पूछ सकते हैं। एनीथिंग फॉर अस? यस, नाउ यू कैन। सर सवाल वैसे इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ तो आशी में लग रही है। सर एक चीज ये पूछना है कि जैसे इन बच्चों में कितने परसेंट तक जैसे आपको लगता है कि आगे चल के फ्यूचर में बड़े होके एक नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल इंडिपेंडेंट हो पाते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाए, अपना सब कुछ करने लगे। तो वो पूछना है सर। मुझे इस बात की चिंता रहती है, डर रहता है कि मतलब भविष्य में जैसे हम लोग पेरेंट हैं, हमारे बाद बच्चे की केयरिंग मतलब कैसे क्या होगी या कौन देख रेख करेगा। तो क्या इसके मतलब ऐसा है कि 100% अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर उनका थेरेपी दवाई और ये सब चलता रहे तो काफी हद तक ठीक हो जाएगा बच्चा? इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इस ग्रुप में चारों बच्चों को आप सबने देखा, मैंने भी देखा, जूम में जो जुड़े हैं। तो जो ग्रोइंग एज है, अभी तो सारे छोटे हैं। ग्रोइंग एज में ये सारे इंटरवेंशन जो आप कर रहे हैं, चाहे वो नीम हो, डीआईपी डाइट हो, जीरो वोल्ट हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को दूर रखना हो, तो इससे इतनी इम्प्रूवमेंट आ जाती है कि बच्चा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है, जैसे कोई और बच्चा होता है। तो अगर आपके किसी के भी दिमाग में सवाल है कि आगे जाके बच्चा क्या इंडिपेंडेंट होगा, तो उसके चांसेस क्या है, दैट इज योर क्वेश्चन। उसके चांसेस 100% है। 100% है जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं। जो ग्रोन अप होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो, पूरी तरह ग्रो हो चुके हैं, मान लो 18 साल 20 साल के बाद थोड़ी दिक्कत आती है उनमें। दे टेक लॉन्गर टाइम, राइट। लेकिन छोटे बच्चों में दे टेक, आपने देखा भी सभी ने कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में एक टेंजिबल रिजल्ट आ रहा है। तो आप अनुमान लगाइए, बच्चों की रिकवरी की स्पीड काफ़ी होती है। जैसे मैंने बोला, बशर्ते कि हम राइट अप्रोच रखें। लेकिन जो अप्रोच आपने अभी रखा पिछले कुछ दिनों से, आई एम श्योर कि वो पहले आपको किसी ने गाइड ही नहीं किया। नहीं तो सही बच्चे बात। पहले ही ठीक हो चुके होते। जब पहली बार सिम्टम आपको दिखे थे या किसी को नोटिस हुए थे, तभी अगर ये कर लेते, क्योंकि ये सारी चीज तो घर पे ही किया, बिना किसी दवाई के किया, तो तभी ठीक हो जाते, उसी वक्त बच्चा ठीक हो जाता। लेकिन चलो, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो ही रहे हैं। और इतना ठीक कि बच्चा इंडिपेंडेंटली सारा काम कर पाए, किसी पे निर्भर ना हो, जैसे कि कोई भी आम बच्चा होता है। दैट इज श्योर, उसमें कोई वो नहीं है। बस जो आप कर रहे हैं उसी को करते रहें। थोड़े दिन की बात है, आपको खुद भी दिखेगा। हो सकता है कि आज से 15 दिन 20 दिन पहले जब शुरू किया था, तब आपको लग रहा था कि कुछ होगा भी कि नहीं। लेकिन अब सही आपने बात। देखा, हाँ, यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच ही गए। ठीक इसी तरह से यहाँ से आगे तक का रास्ता आसान है, बड़ा आसान है, आपकी आंखों के सामने होगा। तो दैट इज माई आंसर। हाँ, सब वही लगता है कि मतलब इम्प्रूवमेंट अगर 1% भी लगता है ना तो एक उम्मीद जगती है काम करने की और ज्यादा करें। तो वो चीज है सर, इसमें इम्प्रूवमेंट हमें लग रहा है। और इससे पहले कई बार कई जगह गए, डॉक्टर बीना कालरा और दिल्ली में बहुत जगह दिखाया, बट इम्प्रूवमेंट नहीं लगता था। लेकिन अब हमें अंतर लग रहा है। इसके दादी बाबा ने भी बोला, इसके टीचर ने भी बोला, तो उससे एक एनर्जी मिलती है इम्प्रूवमेंट देख के। हाँ, एक बात जो समझना होगा कि इसका जो इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी तरह का दवाई होती नहीं है, एनी केमिकल। और तो बच्चे को हर तरह से किसी भी तरह की दवाई से दूर रखना है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, एंटीवायरेटिक हो, एंटीपायरल हो, पायरेटिक चीजें हो, इन सब से दूर रखना है। क्योंकि जब भी वो देंगे तो वो रिएक्शन करेगा, तो बच्चा जितने इम्प्रूवमेंट किया वापस वहीं पे उस तरफ मुड़ेगा दोबारा से। तो लेकिन तब करना क्या है, खांसी जुकाम बुखार में उसके बाद हम जुड़े ही हैं, आपको ट्रेनिंग दे ही रहे हैं और भी दे देंगे ट्रेनिंग। वो घर की चीजों से ही सब कुछ कर सकते हैं और पहले से बेटर कर सकते हैं, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड एविडेंस बेस्ड। तो और जहां जहां गए आप सब लोग डॉक्टरों के पास, वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दवाइयों के अंदर ढूंढ रहे हैं। दवाइयों के अंदर सोल्यूशन है ही नहीं, राइट। सोल्यूशन तो नेचर के पास है, जो आपने किया और आपने रिजल्ट भी देखा, है ना। जी तो सर, बिल्कुल सर। चलते हैं अगले पार्टिसिपेंट पे। स्नेहा सरकार की मम्मी, कोई सवाल हो आपके दिमाग में, कुछ पूछना चाहते हो? হ্যাঁ বলেন। কিছু কিছু জিজ্ঞেস করছে।
আওয়াজ কম কম আসছে, কম আসছে, একটু আগে নিয়ে বলতে হবে বোধহয়। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ঠিক। ওই যে আশি বাবা যে এইমাত্র কোশ্চেনটা করলো, তো সেটাও আমার ওই একই কোশ্চেনই ছিল। তো মানে পুরোপুরি যে চান্স যে আছে কিনা, মানে পুরোপুরি ভাবে যেভাবে একটা স্বাভাবিক বাচ্চা যেভাবে চলাফেরা করে, তো সেই ব্যাপারটা পুরোপুরি আসবে কিনা, তো সেটা হ্যাঁ শুনলাম ওটা আপনার কাছ থেকে। অলরেডি আপনি জবাব শুনেছেন, সবারই একই কোশ্চেন থাকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে তো একটু ডাউট হয় আসলে। হ্যাঁ আমরা অন্য ডাক্তারও দেখিয়েছিলাম, তো কিছু কিছু জায়গায় তো বলেই দিয়েছিল যে না, কোনোদিনও ইমপ্রুভ হবে না, ওর মধ্যে কোনো, তো যেটুকু আশার আসবে, কিন্তু নর্মাল লাইফ কোনোদিনই কাটাতে পারবে না। ওরা এরমই বলবে, যখন নর্মাল হয়ে যাবে না তারপরে ওরা এরম বলবে, ওরা দেখতেই চায় না। ওরা ভাবে কি সব জিনিসের সলিউশন কোনো মেডিসিনের ভিতরে থাকা উচিত, কোনো বোতলের হ্যাঁ। ভিতরে থাকা উচিত, ওইটাই ওদের মাইন্ডসেট। তো ওখানটা নিয়ে যাওয়ার দরকারই নাই, কোনো সময় না নিয়ে যাবে। স্যার, আপনাদের সাথে হ্যাঁ কিন্তু আমার মনে হয় অনেক ভরসা আছে যে ও ঠিক হয়ে যাবে। ठीक है। तो वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, मुस्तफा अली के पेरेंट्स आर देयर। कोई सवाल आपके दिमाग में हो या कुछ बताना चाहते हो? यस सर। हाँ सर, सवालों के जवाब तो बहुत सारे, मतलब अभी 100% है कि ये आपके साथ जुड़ने के बाद कोई सवाल नहीं है, लेकिन छोटा सा एक सवाल है कि जो उसकी दवाई पिछली बार आपने बोला था कि टेम्पर डाउन करना है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके कम किया है उसका, तो वो बंद करना है या चालू रखना है? बंद करना है उसको। ठीक है सर। और दूसरा एक था सर कि मिलेट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हमें मिलेट्स नहीं मिल पाती है, तो हम लोग हमारे इधर जो अवेलेबल है, मतलब जवार, बाजरा, रागी, इसी से उसको आंबाली वो बना कर देते हैं, तो क्या वो मतलब कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्या? हाँ, जो आपके पास अवेलेबल है ना अपने आसपास, हाँ हाँ। यही करना है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ठीक। और इसके अलावा अभी और डॉक्टर नमिता और भी बहुत सारे रेसिपीज, कि अगर ये ना हो तो फिर ये कर लो, ये भी ना हो तो तीसरा ये तरीका है, ये सामान ना हो तो ऐसे कर लो। तो इतने सारे आपको ऑप्शन दे देंगे कि आपके घर के आसपास कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो स्वादिष्ट भी होगा, आप कर भी पाएंगे, बच्चा भी खा पाएगा। तो उसके लिए हम और भी आपको आगे ट्रेनिंग देंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो चीजें आपके आसपास हों और आराम से मिल जाए, उन्हीं से आप पूरी तरह से बच्चे को ठीक कर सकते हैं, और उसके ठीक। ऑप्शंस और देंगे आपको। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अगले चलते हैं, सुनित्रा कर्मकर के पेरेंट्स आर देयर। एनी क्वेश्चन, एनी इनपुट, एनीथिंग? सर, डॉक्टर ने तो डायग्नोस किया था उसका बिलो एवरेज आईक्यू है, जिस वजह से वो सब कुछ में पीछे है, स्लो करती है। सर, ये थेरेपी से क्या आईक्यू भी इम्प्रूव होता है? हाँ हाँ, ये जो डायग्नोस्टिक जो किया है ना, थोड़े दिन बाद ये डायग्नोस्टिक दोबारा कराइए, अगर कराना ही है तो। हालांकि नहीं कराइए, क्योंकि आप बच्चे के बिहेवियर से वैसे भी पता चल रहा है सारा कुछ, है ना। और जो इम्प्रूवमेंट दिखेगा वो छुपेगा नहीं, वो राउंड द क्लॉक दिखेगा, हर एक को दिखेगा, आपको भी दिखेगा, टीचर को दिखेगा, पड़ोसी को दिखेगा, सभी को दिखेगा, है ना। वो बच्चे के बिहेवियर में, देखने के तरीके में, बोलने में, रेस्पॉन्ड करने में, चलने में, फिरने में, हर पूरी पर्सनालिटी में आपको दिखेगा। और उस दिखने के बाद किसी भी तरह की टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो डायग्नोस्टिक दोबारा से कराएंगे तो जो आईक्यू लेवल है उसमें भी आपको डायग्नोस्टिकली भी आपको क्लियरली आराम से दिखेगा, वो ऊपर जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा आराम से। और सर, इसके बाद कभी भी उसको नॉन वेज खाना ना दें। अभी 3 महीना, 3 महीना तो नहीं देना है। और उसके बाद एज ए चीटिंग क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर अलग से एक ट्रेनिंग इसी ग्रुप में ट्रेनिंग वीडियो में डालूंगा। तो लेकिन 3 महीने तो बिल्कुल मत दीजिए, एक बार पूरी तरह ठीक हो जाए बच्चा। जब पूरी तरह ठीक हो जाएगा, हो जाएगी, उसके बाद देन इट कैन बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कभी कभी कुछ चीटिंग कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो और फिर कभी हिंदी हाँ टीचर। हाँ हाँ, अभी तो बड़ा स्ट्रिक्टली पालन इसलिए करना है कि एक बार पूरी तरह ठीक हो जाए। अब जब ठीक हो गए, फिर चीटिंग करना अलाउड है, और कितना अलाउड है चीटिंग करना, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो सारा उस पे भी हम बात करेंगे। वो मैं अलग से ट्रेनिंग दूंगा आप सबको। तो यानी कि नॉर्मल लाइफ जिएंगे और नॉर्मल की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन अभी एक बार ठीक होना जरूरी है बड़ी तेजी से।
इसलिए अभी तो छोड़ ही दीजिए। और सर और एक क्वेश्चन, 3 महीने के बाद क्या राइस दे दे पाएंगे? हाँ, क्योंकि जब बॉडी में चीटिंग का मतलब ही यह है कि जो चीजें हमने आपको रिस्ट्रिक्ट किया है कि वो मत दीजिए, क्योंकि उन्हीं चीजों से ट्रिगर हो रहा है। उनमें से क्या क्या दे सकते हैं और देने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बाद दोबारा देने से पहले क्या देखना है, वो सारे गाइडलाइंस आपको हम देंगे। बट इसका शॉर्टकट आंसर है कि हाँ, दे सकते हैं, लेकिन देने के बाद हमें देखना पड़ेगा क्या कोई ऐसी ट्रिगर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मुस्तफ़ा की मम्मी बोल रही थी कुछ बच्चों को सीजर आते हैं, तो सीजर जिन चीज़ों से ट्रिगर होता है उनमें से डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड एंड गेहूं, उन बच्चों का ये बंद करा देते हैं हम। और फिर 3-4 महीने बाद एक टेस्टिंग के लिए अगर वो चाहते हैं तो एक बार खिला के देखा और देखा कि उसके बाद भी तो नहीं पड़ रहा। अगर दोबारा अगर वही वाली स्थिति आ गई, यानी कि समझ जाओ कि ये जो एक फूड है वो बच्चे के लिए जहर है, एलर्जिक है, राइट, इट क्रिएट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज। हम सब, आप सब भी और मैं भी, किसी ना किसी एक फूड से एलर्जिक होते हैं। जैसे मैं बैगन से एलर्जिक हूँ, अब मैं 10 साल से तो नहीं खा रहा हूँ, लेकिन गलती से खा लिया तो दोबारा हो जाएगा। उसके पहले कभी कभी खाता था, उससे पहले हमेशा खाता था, तो हमेशा एलर्जी हो जाती थी। तो हम सभी एलर्जी के किसी ना किसी चीज से, जिससे भयंकर तरह से एलर्जी है, तो जब दोबारा उसको देंगे तो दोबारा से पुराने वाले जो सिम्टम्स हैं, इस केस में तो एडीएचडी एंड ऑटिज्म के सिम्टम, वो दोबारा से अगर आ रहे हैं तो समझ जाइए ये वाला फूड नहीं देना है। लेकिन वो तब हम करेंगे, आप अगर चाहें, जब एक बार बच्चा रिकवर कर ले, एज ए टेस्टिंग वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा देके देख सकते हैं। और अगर वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ एक बात पे है कि बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, वो सारी चीजें, वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो विद दिस वी आर इन ए कंक्लूडिंग मोमेंट ऑफ द दिस जूम मीट। और आप सबने अपना समय दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है, हम पे विश्वास किया, ये और बड़ी बात है। और हम ऐसा प्लान भी कर रहे हैं, अभी डॉक्टर नमिता से बातचीत कर रहे थे, आने वाले दिनों में एक बार, अभी तो ऑनलाइन मिल रहे हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मिल रहे हैं, एक बार इन पर्सन भी मिलने का दिल्ली में हम एक कार्यक्रम रखेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब समय हो तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपके बच्चे के ठीक होने से सिर्फ आपका बच्चा ही ठीक नहीं होगा, वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, और ये दुनिया तक बात पहुंचेगी कि बहुत बड़ी से बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से घर पे ठीक हो सकता है। यही हमारा मकसद है कि घर पे ठीक हो सकता है, आसानी से ठीक हो सकता है, बिना दवाई के ठीक हो सकता है, और फ्री की चीज़ों से ठीक हो सकता है। और यही चीज़ें जो ठीक करेंगी, और बाकी जितना भी आपने सबने बोला भी मुझे और टाइम टाइम पे कि इधर हॉस्पिटल गए उधर हॉस्पिटल गए, वो चक्कर काटना सिर्फ समय को बर्बाद करना। तो खैर, दोबारा मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।